हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ प्रियंका और आज का वीडियो का टाइटल आपने देख ही लिया है कि समर्स में जब भी हम मेकअप करते हैं और हमारा मेकअप हो जाता है जब काला, तो हमें मेकअप करने का मन नहीं करता है। तो आप अब से इस वीडियो देखने के बाद में ऐसा नहीं सोचेंगे, आप मेकअप करेंगे। और हाँ, मेकअप में कुछ टिप्स होती है, अगर आप उसे अच्छी तरीके से फॉलो करते हैं तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग भी रहता है और आपका फेस जो है ये ग्रे या फिर काला नहीं पड़ेगा मेकअप करने के बाद। तो आप आराम से आज के इस वीडियो देखने के बाद अपना मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और अपने मेकअप को काला होने से भी बचा सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। मेकअप स्टार्ट करने से पहले हमें आइस क्यूब से अपने फेस पे मसाज कर लेना है। और इस टाइम पे मेरा फेस पूरा क्लियर है, कोई भी मॉइस्चराइजर या फिर कोई भी सनस्क्रीन, किसी भी तरीके का क्रीम मेरे फेस पे अप्लाई नहीं है। मैंने फेस क्लीन करके फेस वॉश करके आई हूँ और टोटली अब ये ड्राई है। तो मैं यहाँ पे आइस क्यूब डायरेक्टली अपने फेस पे अप्लाई नहीं करूंगी। एक कॉटन के रुमाल में मैं इसे इस तरीके से रख लूंगी और अगले 1 मिनट के लिए मैं इसे अपने पूरे फेस पे अच्छी तरीके से मसाज कर लूंगी, ताकि जितने भी हमारे ओपन पोर्स है वो मिनिमाइज हो जाए, हमारा मेकअप जो है ये लॉन्ग लास्टिंग रहे और हमारा मेकअप जो अभी हम करने वाले हैं वो ब्लैक या फिर ग्रेइश कलर में ना टर्न हो। तो चलिए अभी इसे हम अच्छी तरीके से एक मिनट के लिए मसाज कर लेते हैं। आपको ध्यान रखना है, आइस क्यूब खत्म होते तक के हमें मसाज नहीं करनी है, सिर्फ 1 मिनट के लिए हमें मसाज करनी है। एक्स्ट्रा वाटर मैं फेस टॉवल से रिमूव कर लूंगी और इस वक्त मेरा फेस काफी ठंडा ठंडा सा लग रहा है। अब मैं 1 मिनट का ब्रेक लूंगी और 1 मिनट बाद मैं मेकअप की प्रोसीजर स्टार्ट करूंगी। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं मेकअप। यहाँ पे मैं मॉइस्चराइजर सबसे पहले अप्लाई करूंगी। मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, तो सबसे पहले हमारा काम होता है अपने फेस को अच्छी तरीके से तैयार कर लेना मेकअप के लिए। तो हम अपने स्किन को अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर रहे हैं ताकि हमारा जो मेकअप है ये बहुत अच्छा रहे और स्किन भी बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखे, तो ही जाके आपका फेस भी ग्लो करेगा। अगर मेरी स्किन ड्राई है और मैं इसे मॉइस्चराइज नहीं करती हूँ, डायरेक्टली मेकअप करना स्टार्ट करती हूँ, तो इससे जो मेकअप है ना ये बहुत ज्यादा गंदा दिखने वाला है और बहुत जल्दी काला होने वाला है। मेकअप काला किस रीजन से होता है ये मैं आपको आगे बताने ही वाली हूँ, तो मेकअप को आखिरी तक के जरूर देखिए। अब मैं यहाँ पे जॉनसन्स बेबी का मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करने वाली हूँ। आप चाहे तो अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई कीजिए, बस आपकी स्किन बहुत अच्छी तरीके से मॉइस्चराइज हो। जब भी हम मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई करते हैं तो हमें कम से कम 1 मिनट के लिए वेट करना है, ताकि ये जो मॉइस्चराइजर क्रीम है हमारे फेस में अच्छी तरीके से सोक हो जाए, अच्छी तरीके से मिल जाए और हमारी स्किन अच्छी तरीके से सॉफ्ट हो जाए। मॉइस्चराइजर क्रीम अप्लाई हो जाने के बाद अब हम यहाँ पे सनस्क्रीन अप्लाई करेंगे। आप कोई भी सनस्क्रीन अप्लाई कर सकते हैं। सनस्क्रीन अप्लाई करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि समर्स में अगर हम किसी भी पार्टी या फंक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब हम सन के एक्सपोजर में आने वाले हैं और बहुत ज़्यादा हीट रहता है बाहर। अगर आप शाम का भी फंक्शन अटेंड करते हो तो बहुत ज़्यादा हीट रहता है बाहर, तो इस वजह से हमें सनस्क्रीन अच्छी तरीके से अप्लाई कर लेना है। बहुत देर तक के मसाज नहीं करनी, बस एक लेयर इसकी अप्लाई करना है। इसे भी हमें 1 मिनट के लिए छोड़ देना है। एक लेयर अप्लाई करना है जिस वजह से हमारे फेस पे ये अच्छी तरीके से सेट हो जाए। गाइस, अगर आप चाहते हैं कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग रहे तो आपको थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। जब भी हम बिफोर जो स्टेप्स होती है ना मेकअप की, ये हमें बहुत पेशेंसफुली इसे करना होता है, ताकि हमारी स्किन अच्छे से प्रिपेयर हो जाए मेकअप करने के लिए।
इसलिए मैं 1 या 2 मिनट का आपको टाइम हमेशा बता रही हूँ। जब भी हम शॉर्ट्स देखते हैं या किसी के वीडियोस देखते हैं, वो ये सारी चीज़ें हमें नहीं बताते हैं। हम बहुत फास्ट मोशन में ये सारी चीज़ें देख लेते हैं, इस वजह से ही हमारा मेकअप जो है ये काला भी गिरता है। तो अगर आप बेसिक जो होता है ना, स्टार्टिंग जो होता है मेकअप करने से पहले का स्किन केयर, अगर आप इस पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दें तो आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग और फ्लॉलेस भी दिखेगा, ट्रस्ट मी। सनस्क्रीन अप्लाई हो जाने के बाद बारी आती है प्राइमर। तो प्राइमर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जितने भी अभी ओपन पोर्स है उसे हमें मिनिमाइज करना है और हमारे फेस पे एक लेयर हमें क्रिएट कर लेना है, ताकि जो भी अब हम क्रीम्स अप्लाई करने वाले हैं वो डायरेक्टली हमारे फेस के कांटेक्ट में ना आए। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ ये आपको आगे वीडियो में बताने वाली हूँ, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा रीज़न है। अगर आप इसे स्किप करते हैं प्राइमर्स को, तो आपका जो मेकअप है ये खराब होने ही वाला है, लॉन्ग लास्टिंग भी नहीं टिकेगा और उसके बाद में जो मेकअप है ये फ्लॉलेस भी नहीं दिखेगा। तो मेरे पास यहाँ पे 2 प्राइमर है, एक इनसाइड का है और एक है नायका का। बट मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि हमें बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव प्राइमर लेना है, हमें सिर्फ ज़रूरत है एक सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर की। तो यहाँ पे मैं इनसाइड का प्राइमर अप्लाई करने वाली हूँ, जो आपको मिल जाएगा 180-200 रुपीज़ तक के, और ये ठीक आपको मिल जाता है 550 तक के। तो एकदम इसके हाफ रेट में आपको इनसाइड का, ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा लेंगे तो ही हमारा मेकअप जो है अच्छा दिखने वाला है। तो इसलिए मैं आज आपके आगे नायका का जो प्राइमर है ये अप्लाई नहीं करने वाली हूँ। ट्रस्ट मी, नायका के प्राइमर से भी अच्छा इनसाइड का प्राइमर है। ऐसे बोलने के मुझे पैसे इनसाइड ने नहीं दिए, ये मैंने सब अपने से ही परचेस किया है। तो ये एक लॉन्ग लास्टिंग प्राइमर है, सिलिकॉन बेस्ड प्राइमर है। और अगर आप प्राइमर अप्लाई नहीं करते हो तो समझ जाइए आपका जो मेकअप है ये बिगड़ने वाला है। तो आप बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं, मार्केट में इतने सारे इतने अच्छे ब्रांड के जो प्राइमर्स है ना ये अवेलेबल है। 150 से स्टार्ट होते हैं, तो इतना तो हम ले ही सकते हैं। हमारे स्किन का मामला है, क्योंकि स्किन एक बार खराब हो जाए तो फिर उसे सही करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा समय लग जाता है। तो अब यहाँ पे प्राइमर मैंने अपने टी जोन एरिया में अप्लाई किया है। टी जोन एरिया यानी ये टी, और नोज के आसपास जो है ना यहाँ पे हमेशा ऑयल सिक्रेशन होता है, ओपन पोर्स की प्रॉब्लम होती है। इसे हमें क्या करना है, बंद करना है, क्लोज करना है। इसलिए हम प्राइमर का यूज़ कर रहे हैं, ताकि जो भी हमारे फेस से नेचुरल ऑयल निकलता है वो अब हमारे जो हम नेक्स्ट जो फाउंडेशन वगैरह यूज़ करने वाले हैं उसके साथ वो मिक्स ना हो। क्योंकि फाउंडेशन में जो भी इंग्रेडिएंट्स होते हैं उसके साथ हमारा नेचुरल ऑयल जब मिक्स्ड हो जाता है, इस वजह से हमारा जो मेकअप है ना ये काला गिरता है, ऑक्सीडाइज होता है। और हमारा फेस ऑक्सीडाइज हुआ तो हमारा जो मेकअप है ये काला होता है, क्योंकि जो फाउंडेशन है ये अपने आप काला होने लगता है। तो प्राइमर का रोल होता है उन दोनों को, यानी हमारे फेस के ऑयल को और फाउंडेशन से जो भी इंग्रेडिएंट्स है उसे न मिलने दे। तो ये एक बैरियर क्रिएट करता है। आप देख सकते हो मैंने ओवरऑल जितना भी टी जोन एरिया था जहाँ से ऑयल ज़्यादा सिक्रीट होता है वहाँ पे मैंने प्राइमर अप्लाई किया। इसलिए प्राइमर का रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। प्राइमर अप्लाई हो जाने के बाद अब हमारा फेस पूरी तरीके से तैयार है फाउंडेशन अप्लाई करने के लिए। और अब हम फाउंडेशन अप्लाई करने वाले, तो मैं यहाँ पे मेबेलिन का 220 नेचुरल बेज ये शेड अप्लाई करने वाली हूँ। आप अपने मन पसंदीदा कोई भी ब्रांड का फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो गाइस। और एक बात, तो गाइस बहुत लोग आपको ये भी एडवाइस देते हैं कि फाउंडेशन हमेशा हमारे स्किन टोन के अकॉर्डिंग हमें लेना चाहिए। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि ये 220 जो है ये कुछ इस तरीके से मेरे टोन में आता है और 1 या 2 शेड लाइटर ही है मेरे टोन से। अब मैं इसे अपने स्किन टोन के अकॉर्डिंग क्यों नहीं परचेस करती हूँ, क्योंकि कोई भी फाउंडेशन हो गाइस, कोई भी फाउंडेशन हो, जब भी हम अप्लाई करते हैं ना वो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होता है। क्योंकि हमने तो हमारे फेस के साथ में एक बैरियर क्रिएट कर ही दिया है प्राइमर के साथ में, बट जो बाहर की गर्म हवा आती है, बाहर के जब एनवायरनमेंट के साथ में वो मिलता है तो थोड़ा बहुत ऑक्सीडाइज होता ही है।
तो इसलिए हमें जब भी फाउंडेशन लेना है कम से कम एक शेड लाइटर लेना है हमारे स्किन टोन के हिसाब से। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाली हूँ ना, यहाँ पे 2 से 3 पंप लेने वाली हूँ और इसे अच्छी तरीके से अपने हाथों से यहाँ पे ही रब करने वाली हूँ। अच्छी तरीके से हम इसे अभी रब कर लेंगे ताकि ये थोड़ा इसमें वार्मनेस आए और ये कम ऑक्सीडाइज हो, कम से कम ऑक्सीडाइज हो। तो इसे मैं थोड़ा सा कुछ सेकंड के लिए इस तरीके से रब कर लूंगी अपने ही हाथों में। बहुत लोग फाउंडेशन प्लेट जो होती है, आई डोंट नो कि उसे क्या बोला जाता है क्योंकि मैं खुद यूज नहीं करती हूँ, बट यूज हमें हमारे हाथ का, क्योंकि हमारे हाथों में भी एक हीट होती है, हमारे बॉडी में जो एक हीट होती है और ऊपर से हम इस तरीके से रब करेंगे तो ये थोड़ा कम ऑक्सीडाइज होगा। तो यहाँ पे मैं जो फाउंडेशन है ना, अब मैं इसे डॉटेड फॉर्म में नहीं लगाने वाली हूँ। मैं अपने अक्सर बहुत सारे शॉर्ट्स वीडियो में डॉटेड फॉर्म में लगाती हूँ, बट अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इतना फ्लॉलेस मेकअप इस तरीके से अगर आप अप्लाई करोगे ना अपने फेस पे तो बहुत ही फ्लॉलेस और बहुत ही अच्छा, बिल्कुल पैची सा नहीं लगेगा। तो अभी जो हमने रब किया था फाउंडेशन को, उसे डायरेक्टली मैं स्पॉन्ज में लेने वाली हूँ और इसे मैं इस तरीके से डैबिंग मोशन में पूरे फेस पे अप्लाई कर दूंगी। और एक बार ये तरीका आप जरूर करके देखिएगा, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा। सारा प्रोडक्ट जो है ना ये आपके स्पॉन्ज में ही रहेगा और बहुत अच्छी तरीके से, बहुत स्मूथली ये ब्लेंड होगा। और जितने भी बेसिक स्टेप्स है ना, इन्हें थोड़ा हमें ज्यादा समय देना पड़ता है। फाउंडेशन अप्लाई हो जाने के बाद अब मैं अप्लाई करने वाली हूँ कंसीलर। तो यहाँ पे मैं स्विस ब्यूटी का कंसीलर अप्लाई कर रही हूँ। अगर आपको बहुत ज्यादा डार्क सर्कल नहीं है तो आप इस स्टेप को स्किप भी कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं जितने भी हाइलाइटिंग पॉइंट होते हैं ना हमारे फेस के, वहां पे सब जगह लगाने वाली हूँ। जहाँ पे मुझे डार्क स्पॉट्स है, एक्ने मार्क्स है, वहां पे मैं अप्लाई करने वाली हूँ। अब मैं कंसीलर को भी सेम ब्यूटी ब्लेंडर से अप्लाई करने वाली हूँ जिससे हमने फाउंडेशन को अप्लाई किया था। कंसीलर अप्लाई हो जाने के बाद अब बारी आती है कंसीलर को सेट करने की। तो इस कंसीलर को मैं सेट करने वाली हूँ लूज पाउडर के साथ में। तो यहाँ पे मेरे पास में है एक मेबलिन का लूज पाउडर, मेबलिन फिट मी का, और एक है इनसाइड का। सो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इनसाइड का जो लूज पाउडर है ये आपको 180 के रेंज में मिल जाता है और ये थोड़ा इससे एक्सपेंसिव। तो मैं आज इनसाइड का जो बनाना लूज पाउडर है ये यूज करने वाली हूँ। सो कंसीलर को सेट करने के लिए हम लोग लूज पाउडर इसलिए यूज करते हैं ताकि हमारा जो मेकअप है ये लॉन्ग लास्टिंग रहे, मेकअप जो है ये लंबे समय के लिए हमारे फेस पे टिका रहे और एक भी फाइन लाइंस या फिर रिंकल्स या फिर क्रीज लाइन बिल्ड ना हो। तो हम इस तरीके से इसे सेट करने के लिए कुछ देर के लिए रख देंगे। जहां जहां हमने कंसीलर अप्लाई किया है वहां पे हम लोग लूज पाउडर से कंसीलर को सेट कर लेंगे। थोड़ा सा फेस जो है अभी आपको ये वियर्ड दिख रहा है क्योंकि अब हम इसे बेक करने के लिए रखेंगे कम से कम 1 से 2 मिनट के लिए, और इस टाइम पे हम हमारा आई मेकअप लुक क्रिएट कर लेंगे। सो लूज पाउडर सेट हो जाने के बाद अब हम इसे एक्सेस जो प्रोडक्ट है लूज पाउडर वो अब हम इसे डस्ट ऑफ कर देंगे। तो इस तरीके से हम हमारा बेस मेकअप जो है फाइनल कर चुके हैं। सो मैंने कर लिया है अभी मेरा मेकअप कंप्लीट। अभी आप देख सकते हो मेरा मेकअप जो है आपको बिल्कुल भी ग्रेइश नहीं लगेगा। बहुत अच्छी तरीके से ये अब लॉन्ग लास्टिंग हो चुका है क्योंकि हमने जो बेस मेकअप करते वक्त सारे प्रिकॉशंस लिए हैं, जितना समय हमने बेस मेकअप को तैयार करने के लिए दिया है ना, अगर आप इतना पेशेंसफुली अपना बेस मेकअप क्रिएट करते हैं तो ट्रस्ट मी गाइज, आपका जो मेकअप है ये लॉन्ग लास्टिंग भी रहेगा और बिल्कुल भी ब्लैक नहीं होगा। ये कम से कम आप 7 से 8 घंटे बिल्कुल भी आपका मेकअप ब्लैक नहीं होगा, इसकी मेरी गारंटी है। और मैंने कोई भी सेटिंग स्प्रे वगैरह यूज नहीं किया है, इसके बावजूद भी मैं आपको क्लेम करी हूँ कि 7 से 8 घंटे आप कुछ इस तरीके से ही फ्रेश दिखने वाले हो। और अगर आपको बीच बीच में टचअप की जरूरत लगती है या आपको बहुत ज्यादा स्वेटिंग प्रॉब्लम है तो आप लूज पाउडर अपने साथ में कैरी कीजिए। जहां जहां पे आपको स्वेट हो रहा है, बहुत ज्यादा पसीना आ रहा है, तो आप लूज पाउडर से अपने मेकअप को वहां पे सेट कीजिए। तो आपका मेकअप
सेक ही रहेगा और बिल्कुल भी ऑयल सीक्रेट नहीं होगा। सो 7 से 8 घंटे की गारंटी वही है मेरी। तो आप भी कुछ इसी तरीके से टिप्स अपनाइए और आपका मेकअप कितना लॉन्ग लास्ट करता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या फिर जो स्क्रीन पे आपको मेरा इंस्टाग्राम आईडी दिख रहा है आप जाके मुझे सर्च कीजिए और मुझे डीएम करके जरूर बताइए कि आपका मेकअप लॉन्ग लास्टिंग कितने आवर्स तक के रहा है। और ये वीडियो अगर आपको मेरा पसंद आया होगा सो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर गाइस।